हरे कृष्णा। भगवान श्री शंकर जी को एकमात्र रुचि है भगवान के दिव्य नाम जप में, क्योंकि यही वास्तविक सार है, जैसा कल आपने समझा। इसका एक उदाहरण देखने मिलता है कि भगवान शंकर जी जो अपने मंदिर में विराजमान हैं और सेवाओं को, पूजाओं को स्वीकार करते हैं, जब उनके मंदिर के सामने से कोई जाता है भगवान का नाम लेते हुए तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और जब बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं तो उनके आनंद की सीमा नहीं है और वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तो आप जानते हो भारतवर्ष में कब ऐसा होता है, तो जब व्यक्ति लोग किसी शव को लेके जाते हैं तो सारे लोग एक साथ कीर्तन करते हुए जाते हैं और इस बात को कहते हैं राम नाम सत्य है। तो इतने लोगों के मुंह से राम नाम सुन करके शंकर जी बाहर आकर के देखते हैं और उनको लगता है कि व्यक्ति जो मर चुका है वो वास्तविक रूप से बहुत बड़ा भक्त होगा, महान भक्त होगा। इस कारण से सारे लोग उसके पीछे उसके द्वारा प्रेरित होकर उसकी संतुष्टि के लिए राम नाम का जप कर रहे हैं। और मैंने कितना अच्छा अवसर एक खो दिया, एक महान भक्त का मैं दर्शन नहीं कर पाया। और शंकर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं और फिर सारे लोग शमशान पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को चिता पे रखा जाता है, वो वहां प्रतीक्षा करते हैं और उस व्यक्ति के प्रति जो इस संसार में अब नहीं है, उनकी आसक्ति है, उनका आकर्षण है कि एक अच्छे भक्त से मैं मिल नहीं पाया। और जब उस व्यक्ति का पूरा संस्कार हो जाता है, शरीर जल जाता है, राख रह जाती है, तो सारे संबंधी, सारे मित्र वहां से चले जाते हैं। और जब राख ठंडी होती है तो शंकर जी उस राख को उठा करके अपने शरीर पर लगाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा आलिंगन नहीं पा पाया, परंतु अब मैं तुम्हारे इस राख को शरीर पर लगा करके उस आनंद का अनुभव कर रहा हूं जो एक भक्त की राख है। और उसमें उनको राम नाम का अनुभव होता है। इस प्रकार से वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी एकमात्र प्रसन्नता भगवान के नाम और भगवान के भक्तों में है। इसलिए शंकर जी सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं और उनकी एकमात्र रुचि भगवान के दिव्य नाम में है। यही कारण है कि भगवान शंकर इन भभूत को लगाए हुए रहते हैं शरीर पर, और जो साधारण मनुष्य हैं वो सोचते हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या ये तमोगुण का लक्षण है? नहीं, ये तमोगुण का लक्षण नहीं है। एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस विषय को समझाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया एक जेल का। आप देखते हो जेल में बहुत सारे कैदी हैं और इन कैदियों की अलग अलग हिस्ट्री है। किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है। नाना प्रकार के अपराधी वहां पर है जेल में। और इन्हीं अपराधियों के साथ उसी जेल में एक जेलर भी है। क्या आप कहना चाहेंगे कि जेलर भी अपराधी है? नहीं, जेलर अपराधी नहीं है। जेलर वो इन सारे अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक योग्य व्यक्ति है जिसको सरकार ने नियुक्त किया है, किंतु वो भी इस सुविधा को प्रदान करने के लिए जेल में रहना उसने स्वीकार किया है, क्योंकि सरकार की सहायता करना चाहता है। उसका समर्पण सरकार के प्रति है। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर भी तमोगुण के जीवों के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए,
उनकी प्रगति के लिए तमोगुण के भगवान का पद स्वीकार करते हैं, जिससे कि इन लोगों की आध्यात्मिक प्रगति हो सके। और आध्यात्मिक प्रकृति का एकमात्र तरीका है भगवान के दिव्य नामों का जप। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवान के इन दिव्य नामों का जप, इसका प्रचार किया। आज लाखों लाखों लोग, सभी देशों के लोग, अमेरिका, चाइना, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, सभी जगह के लोग भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप भी इस भगवान के दिव्य नाम जप को स्वीकार करें और प्रतिदिन नियम से जप करना प्रारंभ करें और इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार के प्रेरणादायक प्रसंग आप नियमित रूप से सुन सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।